जरधि पांडाल में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों वे साथी वे माता बहने सभी के चरणों में कीर्तन मंडल बरौली की ओर से प्यार भरी राम राम साहब। बड़े सुंदर शब्दों में और क्या लिखा है कि भक्ति से शक्ति मिली वीर हनुमान को हर के अपनों सीना फार सारे जग को दिखाया कि भक्ति से शक्ति विभीषण ने पाले लंका जैसी नगरी में राम नाम गाया है कि उतार दियो ध्रुव जी की भक्ति को ग्रंथों में गायो कहते कभी कर ले हरि को भजन भव से बेड़ा पार जाने बहुत तन को लगाओ। आदरणीय सज्जनों आपके समक्ष एक प्यारा सा प्रसंग आपके समक्ष प्रसंग मेरा कौशल्या हरण का। एक दिन रावण चलता है लंका से और ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी की सभा जुड़ी हुई थी। जाकर रावण कहता है हे ब्रह्मदेव आप सबका काल देखते हैं मेरा काल बताइए किसके हाथ है और कब है। हर के बार बार कहने पर ब्रह्मा जी जवाब देते हैं कि सुनिए रावण कैसे कि अवध भूप के महल में और आके जन्मे राम कुटुंब सहित रावण तेरो मेटी जग से ना कौशल्या नारी बने कल शादी रचा दी जाएगी और सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। इस तरीका से ब्रह्मा जी जवाब देते हैं तो रावण हंसने लग जाता है और क्या लिखा है अर्थ में ऐसे हा हा कर हंसने लगा अरे क्या मारेगी मुझको माछरी वो करिश्मा मैं करूंगा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रावण चल देता है और कुछ दिन व्यतीत होते हैं। आदरणीय सज्जनों वही दिन आ जाता है कौशल्या की शादी राजा दशरथ के साथ तय हो जाती है। हर के बारात आ जाती है। इधर में कौशल्या गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती है और रावण चलता है मंदिर से कौशल्या का हरण कर ले जाता है। हर के सरयू नदी पर पहुंच जाता है और क्या सोच रहा है कैसे ढूंढ के सोच भैया कोई बिन मारे मर जाए सो काम बन जाओ।
आदरणीय सज्जनों, रावण सोच रहा है और अर्थ में बताया कैसे कैसे? जो मैं हत्या करूं नारी की, दोषी बनूं जमाने का, अरे काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। ये संदूक असुरनी जब कौशल्या बैठाई और भैया जाने जल के बीच बहाई। आदरणीय सज्जनों, कौशल्या को एक संदूक में बंद करके रावण सरयू नदी में बहा देता है। इधर में बारात द्वारे पर आ जाती है। राजा कौशल को जैसी ही मालूम पड़ती है कि तेरी बेटी कौशल्या का हरण हो गया, राजा खटपाटी लेकर गिर जाता है और राजा कौशल का मंत्री आता है कि महाराज, आपके द्वारे पर बारात आई है और आप इस तरीका से खटपाटी लिए पड़े हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, आप मुझे बताएंगे? तो राजा कौशल मंत्री को बताने लगा कि भैया मैं आपको क्या बताऊं, एक मछली की तरह मैं जाल में फंस चुका हूं। और क्या बताने लगे? हाँ बता भैया। मछली फंसी जाल में बचने की आस ना, मछली फंसी जाल में बचने की आस ना। मछली फंसी जाल में बचने की आस ना, मछली फंसी जाल में बचने की आस ना। सुनाओ मेरे भैया, सुनाओ मेरे भैया, बचे मेरी लाज ना। मछली फंसी जाल में बचने की आस ना, मछली फंसी जाल में बचने की आस ना। तू सुनाओ मेरे भैया, तू सुनाओ मेरे भैया, बचे मेरी लाज ना। मछली फंसी जाल में बचने की आस ना, मछली फंसी जाल में बचने की आस ना। आदरणीय सज्जनों, इस तरीके से राजा कौशल मंत्री को जवाब देता है कि भैया मंत्री, एक मछली की तरह मैं जाल में फंस गया हूँ, आपको क्या बताऊं और कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? और बताने लगा मास्टर कैसे? किसी को सुनाऊं मेरे मुखों से ये बारी हो, किसी को सुनाऊं मेरे मुखों से ये बारी हो, किसी को सुनाऊं मेरे मुखों से ये बारी हो, किसी को सुनाऊं मेरे मुखों से ये बानी हो। कैसी लिखी है वेदना भाग्य की कहानी हो, कैसी लिखी है वेदना भाग्य की कहानी हो, कैसी लिखी है वेदना भाग्य की कहानी हो, कैसी लिखी है वेदना भाग्य की कहानी हो। समय पूरा है घर मेरो, समय पूरा है घर मेरो, बचने की आस ना। मछली फंसी जाल में बचने की आस
आसरा, मछली फंसी जाल में बचोने की आसरा। मेरे भैया तू सुना मेरे भैया, बचे मेरी लाडना, मछली फंसी जाल में बचोने की आसरा, मछली फंसी जाल में बचोने की आसरा। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्री रामवीर जी पटेल हमारी पार्टी के लिए देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 51 रुपए आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह फौजदार कटारा निवासी हमारी पार्टी के लिए देते हैं। पार्टी बार बार धन्यवाद देती है। इस तरीके से राजा कौशल मंत्री से कहता है कि भैया मंत्री, कौन यकीन करेगा मेरी बात पर, और बताने लगा कैसे भैया। आज तो वही है मेरे जीवन की ख्वारी है, आज तो वही है मेरे जीवन की ख्वारी, आज तो वही है मेरे जीवन की ख्वारी है, आज तो वही है मेरे जीवन की ख्वारी। दिखे नहीं है मुझको राजकुमारी, दिखे नहीं है मुझको राजकुमारी, दिखे नहीं है मुझको राजकुमारी, दिखे नहीं है मुझको राजकुमारी। भंवर में फंसी मेरी नैया, भंवर में फंसी मेरी नैया, बचने की आसरा, मछली फंसी जाल में बचने की आसरा, मछली फंसी जाल में बचने की आसरा। तू सुनाओ मेरे भैया, तू सुनाओ मेरे भैया, बचे मेरी लाडना, मछली फंसी जाल में बचने की आसरा, मछली फंसी जाल में बचने की आसरा। आदरणीय सज्जनों, इस तरीका से राजा कौशल मंत्री से कहता है कि भैया मंत्री, बेटी कौशल्या का कोई हरण कर ले गया। तो मंत्री जवाब देता है कि महाराज, आपसे हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है, आप अगर स्वीकार कर ले तो। और बताने लगा कैसे मास्टर, कैसे भैया। अरे राजन सोन ले राज हमारी, राजन सोन ले राज हमारी, राजन सोन ले राज हमारी, राजन सोन ले राज हमारी। मेरी सुता की भामर देव तो मुरारी, मेरी सुता की भामर देव तो मुरारी, मेरी सुता की भामर देव तो मुरारी, मेरी सुता की भामर देव तो मुरारी। मछली फंसी जाल में बचने की आसरा, मछली फंसी जाल में बचने की आसरा। तू सुनाओ मेरे भैया, तू सुनाओ मेरे भैया, बचा मेरी लाडना, मछली
फंसी है जाल में बचोले किया सुना बचोले फंसी है जाल में बचोले किया। आदरणीय सज्जनों, इस तरीका से मंत्री अपनी पुत्री की राजा से कहता है कि महाराज मेरे पास पुत्री है, आपकी शर्म बच जाएगी। तो राजा कौशल सुमित्रा का विवाह राजा दशरथ के साथ कर देते हैं और क्या और बारात वापस चल देती है। चलते चलते उसी सरयू नदी पर आ जाती है और शाम हो जाती है। राजा आज कहते हैं कि पराब डाल लो, शाम हो गई। सरयू नदी किनारे पराब डलवा देते हैं और भजन के माध्यम से क्या बताया मास्टर? क्या भैया डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब और क्या हो सरयू नदी के किनारे डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब सरयू नदी के किनारे डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब सरयू नदी के किनारे डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब। ओ आज राजा ने बचनी उतारे, आज राजा ने बचनी उतारे, कर लाया बेसो राम दुलारे। डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब सरयू नदी के किनारे डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब। ओ आज राजा ने बचनी उतारे, आज राजा ने बचनी उतारे, कर लाया बेसो राम दुलारे। डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब सरयू नदी के किनारे डारो है पराब जिन्ने डारो है पराब। और इसी बीच 51 रुपए आदरणीय श्री सतीश जी डॉक्टर साहब भरीतर निवासी हमारी पार्टी के लिए देते। पार्टी बार बार धन्यवाद देती है। 2 मिनट गुरुजी बस। क्या होता है? अरे डार पराब दियो सरयू पे बाण उदय आयो, डार पराब दियो सरयू पे बाण उदय आयो, डार पराब दियो सरयू पे बाण उदय आयो, डार पराब दियो सरयू पे बाण उदय आयो। करने को स्नान भूप ने जल में पैर बढ़ायो, करने को स्नान भूप ने जल में पैर बढ़ायो, करने को स्नान भूप ने जल में पैर बढ़ायो, करने को स्नान भूप ने जल में पैर बढ़ायो। नजर पड़ी संदूक नदी में, नजर पड़ी संदूक नदी में, पकड़
सुबह होते ही सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनको वह संदूक नजर पड़ जाती है। राजा दशरथ उस संदूक को देखकर और क्या करते, अरे लई संदूक निकालो नदी से तार लाए के तोड़ी, लई संदूक निकालो नदी से तार लाए के तोड़ी, लई संदूक निकालो नदी से पार लाए के तोड़ी, लई संदूक निकालो नदी से पार लाए के तोड़ी। जाम सुंदर सुगर स्वरूप एक मिली भूप को छोरी, जाम सुंदर सुगर स्वरूप एक मिली भूप को छोरी, जाम सुंदर सुगर स्वरूप एक मिली भूप को छोरी, जाम सुंदर सुगर स्वरूप एक मिली भूप को छोरी। अरे